मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे राज्य में कार्यपालिका, राज्यपाल। भारत के संविधान के भाग 6 में अल्प अंतर के साथ राज्यों में संघ सरकार की यानी केंद्र सरकार की तर्ज पर कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सम्मिलित किया गया है। यानी कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल है और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। अब हम चर्चा करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल सभी राज्यों में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। साधारणतः प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, अर्थात राज्य की कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। केंद्र में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वह निर्वाचित होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, परंतु राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता। भारत में एक विशेष प्रावधान किया गया है। अमेरिका हो या कनाडा, वहाँ राज्यपाल निर्वाचित होते हैं, परंतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति की शक्तियां दी गई है। इस प्रकार से हम राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राज्यपाल एक प्रकार से केंद्र सरकार का नाम निर्देशित नॉमिनेटेड होता है। संविधान सभा में राज्यपाल के निर्वाचन के बजाय नियुक्ति नॉमिनेशन का निर्णय लिया गया। उसके निम्नलिखित कारण देखे जा सकते हैं। राज्यपाल के निर्वाचन के मुद्दे बिल्कुल ही व्यक्तिगत होंगे। मतदाताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है। इसमें एक प्रकार से अत्यधिक श्रम साध्य कार्य होगा और इसमें व्यय भी अधिक होगा। उसकी तुलना में फायदे बहुत ही कम होंगे या नगण्य होंगे। नंबर 2, जो राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आएगा उसका निर्वाचित मुख्यमंत्री से मतभेद, टकराव और संघर्ष होना स्वाभाविक है। ऐसे टकराव को टाला जाना आवश्यक है। निर्वाचित राज्यपाल तटस्थ व्यक्ति नहीं होगा। वह राजनीतिक क्षेत्र में कूदने के लिए तैयार होगा, सक्रिय राजनीति में रहेगा और मुख्यमंत्री के कार्यों में वह कठिनाई उत्पन्न अवश्य करेगा। नाम निर्देशित राज्यपाल सामान्यतः दूसरे राज्य से होगा। इससे विलगाव की वृत्तियों पर अंकुश लगेगा और संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण बना रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि निम्नलिखित कारण है जिनके कारण से राज्यपाल के निर्वाचन के बजाय मनोनयन या नियुक्ति को प्राथमिकता दी गई है। हरगोविंद पंत बना रघुकुल तिलक 1979 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन नियोजन का नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो संघ सरकार के अधीन है और न ही उसके नियंत्रण में है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्तियां की योग्यताएं, अर्हताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल के लिए संविधान के अनुच्छेद 157 में मुख्यतः 2 योग्यताएं निर्धारित की गई है। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही दूसरी योग्यता है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके साथ कुछ अन्य योग्यताएं हैं, जैसे वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी कि किसी भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर नहीं रहेगा। वह संघ या राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर वो संसद या विधानसभा का कहीं भी सदस्य है तो राज्यपाल के पद ग्रहण से पूर्व उसको इस्तीफा देना होगा। राज्यपाल को ऐसी उपलब्धियां बत्तों का हकदार होगा जो विधि द्वारा उसके लिए नियत की जाए और उसके पद पर्यंत उनमें कटौती या कमी नहीं की जा सकती। राज्यपाल को जो शपथ है वह राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह उसके पद ग्रहण की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष
अवधि का होता है, परंतु राज्यपाल की नियुक्ति की अवधि को कम भी किया जा सकता है या उसके अपॉइंटमेंट को समाप्त भी किया जा सकता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सामान्यतः राष्ट्रपति के दौरान राज्यपाल का नॉमिनेशन प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सिफारिश पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां और कार्य कि राज्यपाल की क्या पावर्स हैं। जब हम बात करते हैं कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नियुक्त होती हैं। राज्यपाल उनका स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से उनका प्रयोग करता है। राज्यपाल निम्नलिखित कार्यपालिकीय कार्य करता है। पहला है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसको शपथ दिलाता है और उसकी सिफारिश पर यानी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनको हटाता भी है। राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भाषीय की नियुक्ति भी कर सकता है। अगर राज्यपाल को लगे विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो एक एंग्लो इंडियन को उसमें नॉमिनेट कर सकता है। इसके साथ ही राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। साथ साथ राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य संवैधानिक आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। तो राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियां हैं उसमें दो रूप मुख्य हैं। राज्य का जो बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो राज्यपाल विधानमंडल में रखवाता है। विधानमंडल के समक्ष रखवाना वो राज्यपाल का दायित्व, तो हालांकि उसको वित्त मंत्री सदन में पेश करता है परंतु उसको रखवाना राज्यपाल का दायित्व है। और दूसरा जो भी है वो है राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानमंडल में कोई ग्रांट इन एड होती है, अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती। अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की। संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। वह विधानमंडल में अभिभाषण दे सकता है, उसमें विधानमंडल में अपने संदेश भेज सकता है। राज्यपाल समय समय पर विधानसभा के या विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है, उनके सत्रों का सत्रावसान करता है और उनको यानी विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करके उन्हें कानून का रूप देता है और वह चाहे तो विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी आरक्षित रख सकता है। यहाँ उसका वीटो पावर काम करता है। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां दी गई है। उसी प्रकार राज्यपाल को भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार क्षेत्र में न्यायिक शक्तियां हैं। वह किसी भी दोषरत व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है, उसमें विराम कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है या अथवा उसका लघुकरण कर सकता है। आगे की जो शक्तियां हैं वो है राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को 352, 356, 360 के तहत आपातकालीन शक्तियां दी गई है, परंतु राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती उसकी नज़र में तो वह राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू यानी 356 अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश कर सकता है और ऐसी स्थिति में राज्य की संपूर्ण शक्तियां राज्यपाल में निहित हो जाती है। और अंतिम जो शक्ति है राज्यपाल की वो है विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां। ये जो शक्तियां हैं ये राज्यपाल की काफ़ी विवादास्पद भी कई बार होती है कि किन परिस्थितियों में राज्यपाल विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इसके संबंध में दो प्रावधान। एक अनुच्छेद 163 के अंदर राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है। जैसे ये विवेकाधिकार दो प्रकार का होता है, एक संवैधानिक विवेकाधिकार, दूसरा परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार। संवैधानिक विवेकाधिकार में यह है कि मुख्यमंत्री का चयन उसको पदच्युत करना। सामान्यतः जो बहुमत दल का नेता होता है उस मुख्यमंत्री को चुनना होता है, परंतु किसी दल को बहुमत नहीं मिले ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल अपने सब विवेक से मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है। और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर विधानसभा को भंग करता है, परंतु वह मंत्रिपरिषद बिना सिफारिश के भी उसको भंग कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना राज्यपाल का विवेकाधिकार है। अगर राज्यपाल को लगे कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है और राष्ट्रपति शासन आवश्यक है तो वह राष्ट्रपति को 356 की सिफारिश
कर सकता है। हम बात करते हैं परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार। तो ये संविधान के अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान किए गए और उन राज्यों के राज्यपालों को कुछ क्षेत्र विशेषों के लिए विशेष अधिकार दिए गए, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, मणिपुर जैसे राज्यों के राज्यपालों को वहाँ के जो पिछड़े या ट्राइबल बेल्ट है उनके विकास से, उनके प्रशासन के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है, परंतु वह संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ वैसा प्रमुख नहीं होता जैसा राष्ट्रपति होता है। उसको कुछ मामलों में राष्ट्रपति से अलग शक्तियां प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ राज्यों का प्रशासन संभालना, इसी प्रकार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। ये जो कुछ संवैधानिक अधिकार हैं जो राष्ट्रपति से अलग राज्यपाल को दी गई है।